जी हाँ, मैं हूं खलनायक, नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं, है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूं मैं। समझ में आया कुछ? नहीं आया ना? चलो मैं बताता हूँ। मैं हूँ सभी विकारों का सम्राट। मेरा राज्य सब जगह फैला हुआ है, हर गली हर मोहल्ले, यहाँ तक कि आपके घर के बाहर भी। चाहे बच्चा हो चाहे युवा, मेरे विकार में समस्त संसार है डूबा। सब जगह मैं राज करता हूँ। हाँ हाँ, मैं विकारों का राजा हूँ, विकार हूँ मैं विकार। मेरे पास महा अवगुणों और विकारों की ये फौज है। तो ये देखो। मान शान और अभिमान का मैं हूँ जन्मदाता। एक बार जो मेरे परवश हो जाता, फिर न किसी के वह काम आता। और तो और आलस्य और अलबेलेपन का मैं हूँ जन्मदाता। मैं ही सबको भाता, सबका मैं राज दुलारा। मुझसे करता प्यार आज सारा जमाना, मेरे पाले में जो आ जाता, ठंडा ठाकुर वाका लाता। हाँ, मैं हूँ देही अभिमान। सत्य स्वरूप को मैं खा जाता, सौंदर्यता का अहंकार दिखाकर रंग रूप जात पात में सबको फंसाता। जी हाँ, मैं हूँ अहंकार। मेरे प्रभाव से समझ संसार देह को समझ बैठा है जीवन का सार। ऐसे ही लाखों विकारों की खतरनाक फौज है मेरे पास। एक मजे की बात बताता हूँ। इस राज्य को चलाने के लिए और इसे बड़ा करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? अरे आप ही लोग तो मेरी मदद करते हो। जब तक आप लोग इस तरह ही पर चिंतन पर दर्शन करते रहेंगे, मान शान और अभिमान में आते रहेंगे, अर्थात आप माया के वशीभूत होते रहेंगे, तब तक मेरा ही राज्य रहेगा। हा 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 हा। अरे भाई, मुझे ये लड़की मिली है, इसका नाम स्वच्छता पवित्रता है। ये अपना घर भूल गई है, क्या तुम जानते हो इसे? अरे भाई, स्वच्छता पवित्रता तो सरकार की जवाबदारी है, इसे सरकार के हवाले कर दो, क्योंकि अब तो स्वच्छता पवित्रता किसी के घर में रहती नहीं। घर घर में अपवित्रता अथवा विकारों का ही तो राज है ना। अरे ऐसा मत कहो, ये कब से रो रही है अपने घर जाने के लिए, कुछ तो करो। अरे हाँ, एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। हाँ हाँ, बताओ कौन है वो? वो है यहाँ का राजा बाहुबली। हाँ हाँ, राजा बाहुबली। सोच न पाए जाए।
अरे अरे कटप्पा जी, जरा संभल कर। क्या करे महाराज, आज विकारों का आकर्षण इतना बिखरा पड़ा है, आदमी कहाँ न कहाँ फिसल ही जाता है, अर्थात उसके आकर्षण में आ ही जाता है। सच कहते हैं आप कटप्पा जी। कितना खूबसूरत हुआ करता था मेरा ये राज्य, लेकिन देहभान में आकर लोगों की आदतें बिगड़ती चली गई। पूरा राज्य जैसे विकारों रूपी कूड़े के ढेर के समान लगता है। हर घर, हर मोहल्ले में सिर्फ और सिर्फ अपवित्रता का कचरा ही नजर आता है। और उनकी इसी आदतों के कारण हमारा दुश्मन रावण दिन प्रतिदिन मजबूत और बड़ा होता जा रहा है। लगता है फिर से युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। मगर हम उनसे लड़ेंगे कैसे महाराज? आधी सेना तो मानसिक तनाव से ग्रसित हो चुकी है, और जो सैनिक मंदरुस्त हैं, उनके घर कोई ना कोई मानसिक तनाव से जूझ रहा है। हम पहले ही 2-3 बार मुंह खा चुके हैं। रावण की सेना का नाम सुनते ही सबके मन में मरोड़े आने लगते हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कटप्पा जी। अरे बजरंगी और भोपाली, तुम दोनों यहाँ कैसे? बोलो क्या काम है? प्रणाम महाराज। महाराज, हमें ये बच्ची मिली है, इसका नाम है स्वच्छता पवित्रता। ये अपना स्थान यानी घर ढूंढ रही है। बजरंगी सुनो, यदि ये स्वच्छता है तो इसे लोगों के हवाले कर दो। आखिर स्वच्छता तो उन्हीं की जिम्मेवारी है। महाराज, यही तो तकलीफ है। लोग कहते हैं स्वच्छता और पवित्रता सरकार की जिम्मेवारी है, और आप कह रहे हैं स्वच्छता पवित्रता लोगों की जिम्मेवारी है। महाराज, इसी चक्कर में स्वच्छता पवित्रता कभी से लापता की लिस्ट में शामिल हो गई है। महाराज, क्यों ना हम विकारों रूपी गंदगी को मार भगाएं। महाराज, हम दोनों आपके साथ हैं। महाराज, बजरंगी सही कह रहा है, आप तो बस आदेश दीजिए। तो ठीक है, आप लोगों को लगता है कि यही ठीक है तो चलते हैं। आज या तो विकार रहेगा या फिर हम रहेंगे। युद्ध का आरंभ होता है। विकार यानी रावण, बाहुबली अर्थात समाज। महाराज, यहाँ से चलने में ही समझदारी है। भोपाली, तुम पीछे हटो, मैं एक एक की सीढ़ काट कर लाता हूँ। जय बाहुबली। सिर काटेगा? हाँ, सिर काटेगा दूर दूर तक। जब शिव परमात्मा कहते हैं कि हे आत्मा, अपना जो कुछ भी है उसके ट्रस्टी हो जाओ, नहीं तो दे अभिमान आ जाएगा और ये कटप्पा खा मेरा सिर काटेगा। महाराज, लगता है अब पीछे हटने में ही समझदारी है। सभी लोग अपने अपने नारे लगाकर देहभान के वशीभूत हो अपनी सेल्फी फोटो डालकर अपनी अपनी लड़ाई लड़ते हैं, और वे सभी हार जाते हैं। तब पवित्रता कहती है, नहीं रुको, क्या आप सभी अपने आने वाली पीढ़ी को तनाव युक्त और विकार युक्त बनाना चाहते हैं? जरा सोचो, यदि आज आपने इस रावण अर्थात विकारों की सेना को खत्म नहीं किया, तो सोचो
आपका आने वाला भविष्य कितना भीषण होगा। हम बच्चों का क्या होगा? आप सब इतने बड़े बड़े लोग हैं और इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हर लड़ाई ताकत और तलवार से नहीं लड़ी जाती। अगर आपको रावण रूपी विकार और अवगुण को अपने जीवन से हटाना है, यह स्थूल तलवार नहीं, आपको ज्ञान योग का सुषम तलवार उठाना चाहिए। यही एक हथियार है जिससे आप विकारों रूपी रावण को हरा सकते हैं। तो उठाइए ये ज्ञान और योग की तलवार, कर दीजिए विकार मुक्त परिवार और समाज। हा 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 हा। अरे जो लोग अपनी गलतियों का दोष औरों पर डालते हैं, गुणों को न देख और गुणों को देखते हैं, आलस्य और अलबेलेपन की निंद्रा में सोए रहते हैं, वो लोग हमसे क्या लड़ेंगे? 2 दिन का तमाशा करेंगे फिर भूल जाएंगे। इसलिए विकारों को कोई नहीं हरा पाया है। विकार हमेशा से थी और रहेगी। हा 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 हा। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। रावण क्या है? रावण जगह जगह चुगली करना और दुश्मनी को न्योता देना, यह है रावण। पवित्रता मेरी नहीं और किसी की जिम्मेवारी है, यह सोचना है रावण। पर चिंतन, पर दर्शन और व्यर्थ चिंतन करना है रावण। उस रावण को खत्म करने जा रहा हूं मैं। मेरे साथ विकार मुक्त अभियान से जुड़ेगा कौन? पर चिंतन, पर दर्शन और व्यर्थ संकल्प मुक्त बनेगा कौन? हमले के लिए तैयार है। प्राणों का मोहन मृत्यु का भय है, महासमर नहीं महाप्रलय है। एक धर्म पथगामी, एक लोभी खलकामी, 2 दिशाओं की आन टकराई है। आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। अधर्म अति जब करता है तब धर्म सुरक्षित करता है। असत्य बढ़े जब लगातार तब सत्य स्वयं पथ धरता है। क्रोध छोड़ हम भीतर अपने दया भाव अपनाएंगे, छोड़ बुरा